साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा ओम शांति। गीता का गुह्य राज जानेंगे। भगवत गीता ज्ञान का दाता का भगवान है कौन? निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव है या फिर है श्री कृष्ण की आत्मा? इसका ज्ञान हम सभी जानेंगे। वास्तव में सत्य ज्ञान है गीता ज्ञान, जिसका दाता है स्वयं भगवान शिव, निराकार परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम कहते हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह। वही आत्माओं को सत्य ज्ञान राज्यों की शिक्षा देकर आत्माओं को पतित से पावन एवं एक ही सतयुगी दुनिया की स्थापना कलयुगी दुनिया में भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। भारत जो जन्म स्थान भगवान का है, जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की, उसकी ही है गीता। गीता किसने सुनाई, ये भारतवासी भूल गए। श्री कृष्ण के द्वारा गीता ज्ञान आत्माएं प्राप्त करके पतित से पावन बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। कितना फर्क हो गया। कहाँ निराकार शिव सभी धर्म की आत्माओं का है पिता परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, और कहाँ श्री कृष्ण? श्री कृष्ण की तो आत्मा जो गोरी थी सतयुग में, वह अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में सांवरी बन गई। इसीलिए श्री कृष्ण को भक्ति में सांवरा और गोरा दिखाते हैं, फिर श्याम सुंदर भी कहते हैं। जो अंतिम जन्म कलयुग में ब्रह्मा बना। अर्जुन जिसके रथ पर सवार श्री कृष्ण को दिखाते हैं, वास्तव में ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ पर निराकार गॉड ऑलमाइटी खुदा परमात्मा शिव प्रवेश करके गीता ज्ञान देते हैं। ज्ञान मुरली के द्वारा अर्जुन की आत्मा और सभी आत्माओं को स्वयं की पहचान और ईश्वर की पहचान देकर मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा राजयोग के द्वारा पतित से पावन बना रहे हैं और स्थापना करते हैं एक सत्य दुनिया, जिसे इसीलिए सतयुग कहते हैं, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम ही एक परमात्मा है जो ये विशाल कार्य कर सकते हैं और आत्माओं को सतयुग की दुनिया में देवी देवता के रूप में जाने लायक बना रहे हैं। सबसे पहली आत्मा है ब्रह्मा, जो इस पूरे ज्ञान को ज्ञान मुरली
जो परमात्मा का उपदेश है उसको पूर्ण तरह से अर्जन करके जीवन में एक लक्ष्य रखकर एक बल, एक भरोसा, एकाग्रचित होकर एक परमात्मा की याद और संबंध के द्वारा पूर्ण तरह से जीवन की हर परीक्षा में फुल पास विद ऑनर होकर के प्रारब्ध सतयुग का पहला नंबर में नंबर 1 सुंदर प्रिंस बनते हैं। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। परमात्मा कभी भी हिंसा युद्ध नहीं करवाते हैं, बल्कि अहिंसक युद्ध की शिक्षा देकर 5 विकारी रूपी माया पर जीत सिखलाते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाली हर आत्मा परम पवित्र सतोगुणी बन जाती है। परमात्मा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, जो गीता में भी वर्णन है कि परमात्मा एक वृद्ध मनुष्य के तन में पर काया प्रवेश होकर के गीता ज्ञान देते हैं। दुनिया कहती है श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। भगवान निराकार ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं कृष्ण में सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। श्री कृष्ण की आत्मा ने कलयुग के अंत के भी अंतिम जन्म संगम युग में ब्रह्मा के रूप में ये ज्ञान परमात्मा से प्राप्त किया। उनका नाम ब्रह्मा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने ही रखा। उनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में परमात्मा प्रवेश करते हैं। जो चित्र अर्जुन और श्री कृष्ण का भक्ति में दिखाते हैं कि अर्जुन के रथ पर सवार श्री कृष्ण को दिखाया गया है, वास्तव में यही सबसे बड़ी भूल कर दी है। जो पाप पिता परमात्मा शिव के नाम के बदले गीता, जो सबसे ऊंचा वेद शास्त्र माना गया है, उसमें उनका ही बच्चा श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, जो कि परमात्मा के दिए ज्ञान के द्वारा ही 16 कला संपन्न और संपूर्ण बनते हैं। कलयुग के संगम युग में जो परमात्मा है लाइट, प्रकाश, नूर, ब्रह्मा रूपी अर्जुन के शरीर रूपी रथ पर सवार होते हैं। परमात्मा का अपना कोई देह न होने के कारण ब्रह्मा के तन रथ का आधार लेकर ईश्वरी पढ़ाई, जो है ज्ञान मुरली, जिसके द्वारा आत्माओं की जगती ज्योति जागृत करके याद योग बल से आत्माओं को विश्व की बादशाही सतयुगी दुनिया के लिए प्राप्त करा रहे हैं। विश्व परिवर्तन की वेला में गौरवशाली एक भारत ही सतयुग की दुनिया देवभूमि में परिवर्तित
होने वाली है। स्वर्णिम भारत, सोने की चिड़िया फिर से कहलाएगी आने वाले कुछ समय में। भगवान एक ही ऊंचे ते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता, फादर, गॉड ऑलमाइटी, शिवा खुदा, उनके रहने का एक ही स्थान है, वो है एक निराकारी दुनिया, परम धाम। सभी आत्माएं अपने असली रूप को जानकर अपने असली पिता परमात्मा गॉड, जो है लाइट, प्रकाश, निराकार ज्योतिर्बिंदु, नूरे इल्लल्लाही अल्लाह को पहचान कर उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल करके अपना जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करें। अभी नहीं तो फिर कभी किसी भी जन्म में संभव नहीं हो पाएगा। ओम शांति, ओम शांति।